नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे इस संस्कृत ज्ञानम चैनल पर। यहाँ पर हम संस्कृत विषय से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्रों एवं महत्वपूर्ण विषयों का चिंतन करते हैं। आज हमारे सामने वाच्य परिवर्तन नाम का विशेष विषय है, जो संस्कृत का एक अभिन्न अंग है। हम वाच्य परिवर्तन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं वाच्य परिवर्तन। वाच्य का अर्थ होता है इंग्लिश में वॉइस। अपनी बात को कहने के तरीकों को वाच्य कहते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, या मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, या मेरे द्वारा पढ़ा जाता है। ये तीनों ही किसी वाक्य को कहने के तरीके हैं। यदि मैं ऐसा कहूँगा कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये कर्तृवाच्य हुआ। लेकिन ऐसा कहा जाए मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यह कर्मवाच्य हुआ, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता हो रही है। और यदि मैंने ऐसा कहा मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, तो यह भाववाच्य हुआ, क्योंकि इसमें न तो कर्ता न कर्म, इन किसी पर फोकस नहीं किया गया है, तो ये भाववाच्य हुआ, इसमें कर्म नहीं होता है। संस्कृत में 3 प्रकार के वाच्य हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले कर्तृवाच्य देखते हैं। कर्तृवाच्य में सदैव कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। यदि कर्ता एक वचन में हो, क्रिया भी एक वचन में होगी। कर्ता यदि द्विवचन का हो, तो क्रिया भी द्विवचन की होगी। और यदि कर्ता बहुवचन में हो, तो क्रिया भी उसी पुरुष और बहुवचन में होगी। कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार के ही वाक्य बनाए जा सकते हैं। सकर्मक उन्हें बोलते हैं जिसमें कर्म का वर्णन हो। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, यहाँ पर पुस्तक यानी कि कर्म का वर्णन है, तो यह सकर्मक क्रिया होगी। इसी स्थान पर मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, तो इसमें कर्म का उल्लेख नहीं है। या मैं पढ़ता हूँ, केवल ऐसा है कि इसमें कर्म का उल्लेख नहीं है। इस तरह यह अकर्मक क्रिया हुई। तो ये ध्यान रखने की वाली बात है कि जिसमें केवल कर्म दे रखा हो वह स्वकर्मक है, और जिसमें कर्म नहीं है वह अकर्मक है। अब कर्मवाच्य में जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। प्रधानता से अर्थ इसकी क्रिया कर्म के अनुसार ही होगी। कर्ता में सदैव इसमें तृतीय विभक्ति लगती है, और कर्म में सदैव प्रथमा विभक्ति, एक वचन द्विवचन या बहुवचन हो सकता है। कर्म के अनुसार ही, यदि कर्म एक वचन में होगा तो क्रिया एक वचन में होगी। यदि कर्म द्विवचन में होगा तो क्रिया भी द्विवचन में होगी। और कर्म यदि बहुवचन में होगा तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। इसीलिए यहाँ क्रिया, ये ध्यान देने योग्य बात है कि कर्म के अनुसार ही क्रिया लगेगी। कर्मवाच्य में सदैव सकर्मक वाक्य बनते हैं, इसमें अकर्मक वाक्य नहीं बनाए जा सकते हैं। और ये इसके उसको याद करने का आसान तरीका है 3-1-1, यानी कि तृतीय विभक्ति लगेगी कर्ता में, और कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी, और क्रिया कर्म के अनुसार होगी। इसके रूप जो बनते हैं वो य लगाकर आत्मनेपदी की तरह चलते हैं। मूल धातु में य लगाया जाता है और आत्मनेपदी की तरह इसके रूप चलते हैं। जैसे हम आत्मनेपदी में रुच धातु बोलते हैं: रोचते, रोचेते, रोचनते, रोचसे, रोचेथे, रोचद्वे, रोचे, रोचावहे, रोचामहे। तो इसमें धातु तो आत्मनेपदी की तरह चलेगी, लेकिन उसमें य का आगम होगा बीच में, जैसे गम यानी जाना। तो इसमें मूल धातु गम के आगे य और जोड़ दिया जाता है, और आत्मनेपदी की तरह इसका रूप चलेगा गम्यते। इसी प्रकार से पठ प्लस य प्लस ते पठ्यते, और इसके रूप चलेंगे गम्यते, गम्यते, गम्यन्ते।
पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते, इस प्रकार हमें दूसरी धातुओं में भी समझना चाहिए। फिर भाववाच्य, जिन वाक्यों में भाव की प्रधानता होती है उनमें क्रिया का संबंध कर्ता आदि से नहीं हो, वह भाववाच्य वाक्य गिने जाते हैं। इनमें क्रिया का संबंध कर्ता आदि से नहीं होता है। कर्ता में हमेशा तृतीय विभक्ति होती है, जैसा कर्मवाच्य में था वैसे ही। इस प्रकार के वाक्यों में कर्म होता ही नहीं, कर्म पद नहीं होता, और ये वाक्य अकर्मक होते हैं, इसीलिए इनको अकर्मक भी कहा जाता है। भाववाच्य में क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एकवचन में ही होती है। इनकी क्रिया का रूप मूल धातु में य लगाकर आत्मनेपदी की तरह ही चलता है, जैसा कि कर्मवाच्य में चलता है। गम्यते, लिख्यते, सुप्यते, नित्यते, क्रीड्यते, हस्यते आदि। अब हम कर्तृवाच्य और भाववाच्य के परिवर्तन के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कर्तृवाच्य में लिखा जाता है रामः पठति, ये अकर्मक वाक्य है क्योंकि इसमें कर्म नहीं दे रखा है। तो इसको भाववाच्य में बदलने के लिए सबसे पहले हम जहाँ पर कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति थी, वहीं पर यहाँ पर भाववाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति लगाएंगे रामेण, और इसके जो रूप हैं वो प्रथम पुरुष एक वचन में आत्मनेपदी की तरह य लगाकर चलेंगे। जैसे पट में य लगाया और आत्मनेपदी की तरह रूप चला पठ्यते, रामेण पठ्यते। इसी प्रकार से बालिके नित्यतः, बालिकाएं दो थी, बालिका बालिके, बालिके नित्यतः, इसीलिए यहाँ पर नित्यति नित्यतः ये द्विवचन प्रथम पुरुष द्विवचन लगा। इसको यदि हम भाववाच्य में बनाएंगे तो तृतीय विभक्ति द्विवचन लगेगा बालिकाभ्याम, और प्रथम पुरुष एकवचन नित्यते, ऐसा बनेगा। फिर एक और उदाहरण देखते हैं, छात्राः चलन्ति, बहुत सारे छात्र हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है छात्राः चलन्ति, छात्र चलते हैं। तो इसका भाववाच्य में बनना छात्रैः चल्यते, छात्रों द्वारा चला जाता है। इस प्रकार हम कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य तीनों की यदि तुलना करें तो तुलनात्मक रूप से कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, और कर्मवाच्य का जो कर्ता होता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है, और भाववाच्य के कर्ता में भी तृतीय विभक्ति होती है। फिर कर्तृवाच्य के कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। कर्मवाच्य का जो कर्म होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, और भाववाच्य में कर्म नहीं होता है क्योंकि यह अकर्मक वाक्य बनते हैं इसके। फिर इसकी जो कर्तृवाच्य की क्रिया होती है उसके कर्ता के वचन के अनुसार परस्मैपदी या आत्मनेपदी में इसकी क्रिया होती है, और कर्मवाच्य में कर्म के वचन के अनुसार, चाहे कर्म एक वचन होगा तो क्रिया एक वचन होगी, कर्म द्विवचन होगा तो क्रिया द्विवचन होगी, और कर्म बहुवचन होगा तो क्रिया बहुवचन होगी। लेकिन ये ध्यान रखने योग्य बात है कि धातु मूल धातु के बाद में य लगाकर आत्मनेपदी की तरह कर्मवाच्य के रूप बनते हैं, और भाववाच्य में भी मूल धातु के पीछे यह लगाकर आत्मनेपदी की तरह ही इसके रूप बनते हैं। लेकिन इसकी जो क्रिया होती है वह प्रथम पुरुष एक वचन में ही सदैव लिखी जाती है, सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में ही लिखी जाती है, और भाववाच्य में अकर्मक क्रियाएं हैं, कर्मवाच्य में सकर्मक है, और कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों हैं। इसका मतलब ये है कि कर्तृवाच्य से भाववाच्य में किसी भी वाक्य को बदला जा सकता है, और भाववाच्य से कर्तृवाच्य में वाक्यों को बदला जा सकता है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदला जा सकता है। लेकिन कर्मवाच्य से भाववाच्य में और भाववाच्य से कर्मवाच्य में वाक्यों को नहीं बदलाया जा सकता, क्योंकि एक में तो कर्म होता है और एक में कर्म होता ही नहीं है। फिर कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कर्तृवाच्य में लिखा हुआ है छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति, छात्र विद्यालय जाते हैं। इसको यदि कर्मवाच्य में बनाया जाएगा तो कर्मवाच्य में सबसे पहले अपने को ध्यान रखने लायक बात है कि जहाँ पे कर्तृवाच्य में अपन ने कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाई थी, वहीं पे कर्मवाच्य में आते ही वह
कर्ता में तृतीय विभक्ति लगेगी। छात्र बहुत सारे थे, इसीलिए छात्रैः लिखा गया, तृतीय विभक्ति बहुवचन। और विद्यालय में प्रथमा विभक्ति विद्यालय, और जाते हैं तो विद्यालय चूंकि एक था, इसीलिए उसकी क्रिया में प्रथम पुरुष एक वचन ही लगा, गम्यते ऐसे बना। आत्मनेपदी में यह लगाकर इसका रूप बना। फिर अहम गीता पठामि, गीताम पठामि, मैं गीता पढ़ता हूँ। तब इसको जब जैसे ही कर्म अर्च में इस वाक्य को ले जाया गया और उसमें उसका रूप बदला गया, तो उसमें जैसे ही यह कर्मवाच्य में गया तो कर्ता में तृतीय विभक्ति हो गई मया। गीता का प्रथमा विभक्ति हो गई गीता में, और पठ्यते, क्योंकि गीता एक थी इसीलिए यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन आया, मेरे द्वारा गीता पढ़ी जाती है। इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण है जनाः उद्यानम भ्रमंती, लोग उद्यान में घूमते हैं, तो जनैः उद्यानः भ्रम्यते ऐसा लिखा जाएगा। इस प्रकार से जनाः पुस्तकानि पठन्ति, जनैः पुस्तकानि पठ्यन्ते, क्योंकि पुस्तकें बहुत सारी थी इसीलिए यहाँ पर प्रथम पुरुष बहुवचन का उपयोग किया गया। इसी प्रकार से बालिका ग्रंथान पठती, बालिका ग्रंथों को पढ़ती है, तो इसका हुआ यहाँ पर बालिकया, बालिका द्वारा, ग्रंथा बहुत सारे ग्रंथ थे इसीलिए पठ्यन्ते पढ़े जाते हैं, तो यहाँ पर क्रिया बहुवचन की लगी। फिर कर्तृवाच्य से भाववाच्य में यदि किसी वाक्य को बनाया जाएगा तो ऐसे बनेंगे, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, तो उसका बनेगा अहम की बजाय मया हो जाएगा, और जो क्रिया है वह प्रथम पुरुष एक वचन में लगेगी, पठ्यते, मेरे द्वारा पढ़ा जाता है। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है तुम हंससी, तुम हंसते हो, तो इस वाक्य का भाववाच्य में त्वम का त्वया हो जाएगा और हंससी का हस्यते हो जाएगा, तुम्हारे द्वारा हंसा जाता है। रामः चलति, राम चलता है, तो तृतीय विभक्ति होकर रामेण बन जाएगा भाववाच्य में, और चल्यते प्रथम पुरुष एक वचन, यह लगाकर आत्मनेपदी की तरह इसका रूप चलेगा, रामेण चल्यते। फिर छात्राः गच्छन्ति, छात्र जाते हैं, बहुत सारे छात्र हैं, यहाँ पर बहुवचन हुआ, लेकिन यहाँ पर भाववाच्य में छात्रैः में तो बहुवचन आएगा, लेकिन क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहेगी, गम्यते ही लिखा जाएगा। फिर इसके कुछ और नियम भी है। जिन धातुओं में उपधा का अक्षर, उपधा में य व र हो तो संप्रसारण होता है। संप्रसारण वह कहा जाता है जिसमें हमेशा आदेश का उल्टा हो जाए, जैसे इको यणची में यणादेश होता है, ई को य, उ को व, री को र, इसका उल्टा हो जाना संप्रसारण कहलाता है, यानी कि य होगा तो ई हो जाएगा, व होगा तो उ हो जाएगा, री होगा र होगा तो री हो जाएगा। तो इस नियम में बताया गया है कि उपधा यानी कि अंतिम हलंत वर्ण से पहले वाला अक्षर उपधा कहलाता है। उपधा का अर्थ होता है अंतिम हलंत वर्ण से पहले वाला अक्षर उपधा है। यदि उपधा में य व र हो तो उसको संप्रसारण हो जाता है, यानी कि य को ई हो जाएगा, व को उ हो जाएगा और र को री हो जाएगा। जैसे हम कुछ धातुएं देखते हैं, ग्रह, यहाँ पे उपधा में र की रकार है, इसको री हो गई, गृह्यते हो गया। फिर वद, वद यानी बोलना, उपधा में व है तो यहाँ पे उद्यते हो गया। और वप यानी बोना है तो यहाँ पे उप्यते हो गया। वच, वच यानी कि बांचना होता है, वैसे इसको मैंने बोलना लिखा है तो उच्यते हो जाएगा। यज, यज यानी यज्ञ करना, तो य का ई हो जाएगा, इज्जते। फिर वस, वस यानी रहना, व का उ होके उष्यते हो गया। यत यानी यत्न करना, तो वो इत्यते हो गया। इसी प्रकार कुछ अन्य नियम भी है। आकारांत धातुओं के आ को दीर्घादेश ई हो जाता है, जैसे हा तो हीयते, गा तो गीयते, दा तो दीयते। और धातु के अंत में यदि ई को बड़ी ई हो जाता है, ऊ को बड़ा ऊ हो जाता है, जैसे जी तो जीयते हो जाएगा, पा तो पीयते हो जाएगा, दा तो दीयते हो जाएगा। और धातु के अंत में यदि री हो
तो उसको री हो जाता है। जैसे मृ तो म्रियते हो जाएगा, क्री तो क्रियते हो जाएगा, ज्री यानी रद्द होना है तो ज्रियते हो जाएगा, स्मृ है तो स्मर्यते हो जाएगा। इस प्रकार हमें समझना चाहिए। अब यदि ये तो बात हुई कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में वर्तमान काल की, लेकिन यदि भूतकालिक वाक्य बनाना हो तो उसकी अभिव्यक्ति के लिए हमें तत्वतु प्रत्यय प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ता है, और तभी इन वाक्यों को कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में बदला जा सकता है। अब कर्तृवाच्य में भूतकालिक वाक्यों के निर्माण के लिए हमेशा क्रियापद में इक्तवतु प्रत्यय ही जोड़ा जाता है, और इक्तवतु प्रत्यय में कर्तृवाच्य में क्रिया के रूप तीनों लिंगों में इस प्रकार चलते हैं। कर्तृवाच्य में और कर्मवाच्य में और भाववाच्य में तीनों ही यहाँ पर दिए गए हैं। ये इक्ता प्रत्यय के रूप हैं, ये इक्तवतु के हैं, ये कर्तृवाच्य के लिए हैं, ये कर्मवाच्य के लिए हैं, और ये भाववाच्य के लिए। जब तवत वृत्ति में तवत शेष रहता है, लेकिन जब यह कर्तृवाच्य में लिखा जाएगा, पुल्लिंग होगा, तो जैसे पठित है तो पठितवान बनेगा एक वचन में, द्विवचन में पठितवन्तौ बनेगा, और बहुवचन में पठितवन्तः बनेगा। जैसे हम बोलते हैं रामः पठितवान, फिर रामौ पठितवन्तौ, रामः पठितवन्तः। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में लता पठितवती, बालिके पठितवत्यौ, बालिकाः पठितवत्यः। यानी कि एक वचन होगा तो हमें पठितवती का उपयोग करना है स्त्रीलिंग में, और द्विवचन होगा तो पठितवत्यों का उपयोग करना है, और इसके रूप बहुवचन में पठितवत्यः चलेगा। या ये दूसरे उदाहरण से देखते हैं, जैसे राम चला, रामः चलितवान, फिर दो कृषक चले तो कृषकौ चलितवन्तौ। बहुत सारे कृषकों की बात हो रही है कि कृषका बहुत सारे कृषक चले तो कृषकाः चलितवन्तः। इसी प्रकार से लता चलितवती, लते चलितवत्यौ, बालिकाः चलितवत्यः। बहुत सारी बालिका हैं, उनके लिए अपन ने बोला है। इसी प्रकार से हमको ग्रहितवान एक वचन में, ग्रहितवन्तौ द्विवचन में, और ग्रहितवन्तः बहुवचन में, और स्त्रीलिंग हो तो ग्रहितवती, ग्रहितवत्यौ, ग्रहितवत्यः। ऐसा कर्तृवाच्य में इक्तवतु प्रत्यय में रूप ऐसे चलेंगे और ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर कर्मवाच्य में इक्त प्रत्यय का उपयोग किया जाएगा, जैसे रामेण पठितः, रमा पठिता, दिनेशेण चलितः, लतया चलिता, फिर सुरेशेण गृहीतः, रमया ग्रहीता। इस प्रकार से इसके रूप होंगे। फिर भाववाच्य में नपुंसकलिंग एक वचन में होगा, जैसे दिनेशेण पठितम, रमेशेण चलितम, सुरेशेण वदितम, बालकाः हसितम। इस प्रकार से इक्तवतु प्रत्यय के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कर्तृवाच्य में इक्तवतु प्रत्यय मोहनः उद्यानम भ्रमितवान, मोहन उद्यान में घूमा, मोहनेन ग्रंथः लिखितः, मोहन द्वारा ग्रंथ लिखा गया। ये कर्मवाच्य में बना। जब यहाँ पर देखिए कर्तृवाच्य में हमने एक वचन था मोहन, तो यहाँ पर भ्रमितवान लिखा, यहाँ पर छात्रौ द्विवचन है तो भ्रमितवन्तौ लिखा, और छात्र छात्र बहुत सारे, छात्राः है बहुवचन है तो छात्रा स्मृतवन्तः लिखा। कन्या एक है तो कन्या पुस्तकम पठितवती, कन्या पुस्तक, कन्या ने पुस्तक पढ़ी। कन्ये पुस्तकम पठितवत्यौ, दो कन्याओं द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, दो कन्याओं ने पुस्तक पढ़ी।
कन्याः पुस्तकानि पठितवत्यः, कन्याओं ने पुस्तकें पढ़ी। अगर इसी तरह से हम कर्मवाच्य में जाएंगे तो कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी और कर्म में प्रथमा विभक्ति हुई है, और यहाँ पर लिखितवान के बजाय लिखित हो जाएगा, इक्ता प्रत्यय लग जाएगा। इसी प्रकार से रमा द्वारा गीता पढ़ी जाती है, तो गीता स्त्रीलिंग शब्द है। पठिता इस प्रकार से लिखा गया, ग्रंथ पुल्लिंग शब्द था, इसीलिए यहाँ पर लिखित हुआ, और पुस्तक नपुंसकलिंग है, इसीलिए यहाँ पर पठित हुआ। तो कर्म के अनुसार यहाँ पर ये लिंग बदल गया है यहाँ पर। जैसे यहाँ पे ग्रंथ पुल्लिंग था, इसीलिए यहाँ पर लिखित लिखा गया, और यहाँ पर पुस्तक नपुंसकलिंग है, इसीलिए यहाँ पे पठितम लिखा गया। इसी प्रकार भाववाच्य में जब रूप बनाए जाएंगे तो सब प्रथम पुरुष एकवचन में नपुंसकलिंग की तरह इसके रूप बनेंगे एक प्रत्यय के। जैसे मया हसितम मेरे द्वारा हंसा गया, त्वया चलितम तुम्हारे द्वारा चला गया, लतया गतम लता द्वारा जाया गया, मया ग्रहीतम मेरे द्वारा ग्रहण किया गया। तो आज हमने वाच्य परिवर्तन के टॉपिक को पढ़ा। यदि आपको इसके संबंध में कुछ भी समझ में नहीं आया हो, या इसके संबंध में और भी कोई जिज्ञासा हो, तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर आप अपने अमूल्य सुझावों को दे सकते हैं। धन्यवाद।